देखिए, इसमें बता दूँ शंकर साक्षात व्यास नारायण स्वयं, स्वयं व्यास नारायण भगवान शंकराचार्य जी हैं। भगवान शंकराचार्य जी पूरे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, साक्षात व्यास नारायण के रूप में अवतरित हैं। वह जो गद्दी है, उस गद्दी पर वर्तमान वह चले जो भी बैठेंगे वह सभी लोग शंकराचार्य भगवान के रूप में पूज्य है। उनकी कभी हमें उनकी निंदा करना अपनी संस्कृति और सभ्यता की निंदा करना, पहली बात। इसको स्वविवेक से काम लेना चाहिए। पहली बात, हनुमान जी चाहते तो क्या ब्रह्म बाण तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि महिमा मिटई अपार। मैं अगर हम ही ने बनाया है, आपने ही सनातन संस्कृति में उनको शंकराचार्य की उच्च पदवी दी और आप ही उनका खंडन कर दे, तो आप ही अपने मत का, अपनी गणित का, अपनी मैथमेटिक्स का अगर आप खंडन कर देते तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं बतलाना चाहता हूँ। एक विषय और भी है कि कुछ संतों ने ही उनके आचरण, उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाया। कहना है कि शंकराचार्य का ऐसा व्यवहार नहीं होता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहीं न जाना, निज परताप द्रवही नवनीता। जो है भगवान, हम पूर्ण तो नहीं कर पा रहे हैं, लाइन तो पूर्ण है, लेकिन निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुप नीता। तो संत जो है दूसरों के दुखों से द्रवित होते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। तो सुख संत जो है पर दुख से द्रवित होते हैं। अब उनके विषय में हम क्या कहें कि सभी संतों को मैं प्रणाम करूंगा। मैं चाहूँगा कि इन सभी विचारधाराओं को बुला करके भगवान शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए, क्योंकि वह भगवान शंकराचार्य के रूप में है और आप स्वयं संत के रूप में है, हम आप दोनों लोगों को प्रणाम करेंगे और चाहेंगे कि आप इस जो है विषय को तुरंत सुलझाएं, क्योंकि विश्व देख रही है, इसमें हमारे धर्म की निंदा हो रही है। किसी भी देश में किसी के पोप को नहीं पकड़ा जाता, किसी भी देश में किसी इस्लाम के बहुत बड़े धर्मगुरु पर अत्याचार नहीं होता है, किसी भी देश में किसी भी बौद्ध धर्म के धर्मगुरु पर नहीं होता है, चाहे ईसाई धर्म के हो, चाहे पंजाबी के धर्म के गुरु हों, उनका सभी धर्मगुरुओं का प्रत्येक देश सम्मान करता है। तो भारत जो है देवभूमि हो करके इनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं संतों को प्रणाम करूंगा, इस तरह की विचारधाराओं को न ले। एक अंतिम सवाल बस, कि क्या लगता है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक बयान दिया है कालनेमी जिक्र किया, हालांकि उनकी टिप्पणी कहाँ इशारा कर रही है ये भी अभी अटकलों में है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दोनों लोगों का ईगो टकरा चुका है? क्या एक तरीके से? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी वह दो रूप में हमारे पास विराजमान है। एक तो संत के रूप में विराजमान है और संत के रूप में स्वयं शस्त्रधारी होकर के भारत राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। और उनका चिंतन कहाँ है, किस रूप में है, इतना बड़ा विवेक हमारे पास नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी के चिंतन पर अपना वक्तव्य दे सकूं। मेला विवाद में जो हुआ है वो अविवेकानंद जो महाराज जी हैं उनके तरफ से गलत हुआ है। अगर मेला में वो जा रहे हैं तो उसमें पालकी का क्या जरूरत है? पालकी अपना जगह पर खड़ा करे और वहाँ से पैदल चले। उनको तो ऋषि महर्षियों से सीखना चाहिए। और रामायण महाभारत में जितने हैं ऋषि महर्षि हैं, ले लीजिए, भगवान को ले लीजिए, वन में गए, कहाँ कहाँ गए, कबीरंत से गए हैं, गंगा जी के किनारे गए हैं, केवट को बुलाकर अपना पैर का करवाए हैं, लेकिन फिर भी कोई साधन नहीं उनके पास था। तो उनसे सीखना चाहिए। उनको बीच में रंथ, अच्छा सरकार व्यवस्था में लगी है, हजारों लोग की भीड़ है, प्रशासन तो अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन एक बिल्कुल एकदम सही है। उनके आचरण को लेकर सवाल उठा, तो आपको लगता है कि जायज है कि उनका शंकराचार्य की पदवी है, उनके आचरण पर सवाल उठा कि उनका आचरण सही नहीं है? देखिए, आचरण बिल्कुल उनका हम सही नहीं कहेंगे। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा एक संत को नहीं बोलना चाहिए। अभी उन्होंने बोला कि ये जो जोगी मुख्यमंत्री हैं ये हुमायूं, ये अकबर का औलाद हैं, इनको अकबर का औलाद कहा जाएगा, उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा उनको शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शंकराचार्य का ईगो टकरा चुका है? बिल्कुल टकराव बहुत आगे बढ़ेगा। अब हमारा लगता है कि उनका आने वाला समय में पद भी चला जाएगा। एक संत को देश हित से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। एक संत को कोई धन दौलत से मतलब नहीं है, उसका अपना भी प्रॉपर्टी अपना नहीं है। एक संत को संत समाज के सेवा में रहना चाहिए, एक ज्ञान बंटना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। योगी जी भी एक मठ के महंत हैं। हाँ, आपको
बड़ा दिल दिखाते हुए एक तरीके से प्रशासन को उनके समक्ष रख देना चाहिए था, उनकी बात का एक विकल्प निकालना चाहिए था, आपको लगता है? जी, प्रशासन सारा बात को रखी है, कोई ऐसा बात नहीं जो प्रशासन नहीं रखी है। प्रशासन उनको ले जाने के लिए भी तैयार था। तो चलिए हम आपको बढ़िया से दर्शन करा देते हैं, आपको घाट तक बढ़िया व्यवस्था से हम लोग ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो तो बस उनको लड़ाना था। तो आज के युग में हम यही कहेंगे कि पहले कलनैनी था, कलनेमी, आज कलनेमी साधु संत में आगे अकल देखे कि दसनों कलनेमी पकड़े गए हैं। हमारा नाम जय शंकर दुबे, महामृत्युंजय मंदिर का मैं सेवक हूँ। देखिए, ये जो विरोध चल रहा है, यह विरोध सिर्फ और सिर्फ इस बार के माघ मेले में उत्पन्न नहीं हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज समय समय पर सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का समर्थन भी करते हैं और गलत कार्यों का विरोध करके उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। ये समझने वाले के ऊपर है कि यह मार्गदर्शन है या यह विरोध है। जैसा कि इस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ माता को लेकर के राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए एक अपना बिगुल फूके हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहीं से उत्पन्न हो करके सामने आ रही हैं। महाराज जी, एक विषय यहाँ पर चर्चा में आया कि उनके आचरण को लेकर सवाल उठाया गया। आपको लगता है कि शंकराचार्य जैसे पद के लिए क्या उनका आचरण अनुकूल नहीं रहा हो, या जो लोग उठाने वाले हैं उन्होंने गलती कर दी? भैया, आप ये बताइए कि शंकराचार्य के आचरण पर सवाल जब उठाया जाएगा तो फिर किसके आचरण की प्रशंसा की जाएगी? जो स्वयं शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के पीठ पर आसीन हैं और वो समय समय पर, चाहे वो काशी में शिवलिंग मंदिरों के टूटने का विषय रहा हो, चाहे वो माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करने का विषय रहा हो, चाहे गणेश प्रतिमा विसर्जन का रहा हो, स्वामी जी हमेशा मुखर रहे हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार है, वो है महादेव की सरकार, धर्म की सरकार। वह किसी सत्ता के अधीन होकर के नहीं बोलते हैं, सत्ता के दबाव में होकर के नहीं बोलते हैं। वो अखिलेश यादव जी के भी समय में गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय विरोध झेल चुके हैं और कांग्रेस के समय में भी गंगा माता को राष्ट्र नदी घोषित कराने का। जी, गुरुजी, एक अंतिम सवाल, इस विषय पर क्या लगता है, प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुखिया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ईगो है, मान सम्मान है, वो आमने सामने हो गया? जी नहीं, देखिए, स्वामी जी का मान सम्मान कहीं से ठेस पहुंच ही नहीं सकता। वो तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की बात करने के लिए आए हुए हैं। जिसका मान सम्मान ईगो हर्ट हो, उनको स्वतंत्र विचारधारा से, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। आप भी धर्म की बात कर रहे हैं और स्वामी जी भी धर्म की ही बात कर रहे हैं, बस दोनों की बात करने का तरीका अलग है। समन्वय बना लिया जाए, कोई मतभेद नहीं है। स्वामी जी आज भी प्रयागराज में एक मेले में बैठे हुए हैं कि कोई आकर के एक बार उनको प्रणाम तो कर दे, वो अभी स्नान करने को चल पड़ेंगे। और गुरुजी, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्र है और हमारा जन्म स्थान काल भैरव बाबा, अच्छा, ये बगल में हमारा जन्म स्थान है। गुरुजी, जो प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और माघ मेला प्रशासन के बीच में जो कुछ भी हुआ, आप क्या मानते हैं, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती? यह चूक जो है तो बहुत बड़ी चूक है और इसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा करें कम ही होगा। कम क्योंकि जो ऋषि परंपरा है, ऋषि परंपरा को बहुत ही षड्यंत्र के तहत जो है कुठाराघात किया गया है। जी, जैसे कि शंकराचार्य हो या संत हो या महात्मा हो, शंकराचार्य को भगवान शंकर जी का स्वरूप कहा गया है। यदि शंकराचार्य न भी है, न सिर्फ संत ही है, हाँ, तो भी संतों के ऊपर क्या वो आतंकी समझ के आप लाठीचार्ज कर रहे हैं? आप यह भूल जाते हो कि आप जो है सनातन की दुहाई देते हो। एक ब्राह्मण कुमार को आप एक कैदी से भी बदतर स्थिति से जो है तो आप उसके साथ जो है तो आप व्यवहार करते हो, और किस चीज़ का फिर आप किस लायक हैं, फिर किस चीज़ की दुहाई देंगे? गुरुजी, इस विषय पर एक विषय और है कि शंकराचार्य जी के ही आचरण को लेकर सवाल उठा गया कि उनका ये आचरण नहीं, कुछ धर्माचार्य ने ऐसी बातें कही। आपको लगता है कि उनका आचरण अनुकूल नहीं रहा?
ये सब जो है तो प्रतिकूल है और ये सब अहंकार का परिचायक है। किसी भी स्तर पर चाहे वो पद पा के अहंकार का द्योतक कर रहा है या जो है तो अपने बल का अहंकार कर रहा है ना। यदि वो शंकराचार्य न भी हो, आम आदमी हो तो भी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद संत महात्मा कोई भी हो उसके साथ ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया और शंकराचार्य का मान सम्मान आमने सामने हो चुका है, क्या ऐसा विषय है? मान सम्मान तो एक किनारे रख दीजिए, आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक जो व्यक्ति जो है तो एक धर्म के प्रति सूचक है, और ऋषि परंपरा के तहत है, आप उसके साथ बर्बरता ऐसा दिखा रहे हैं जैसे किसी आतंकी को भी ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर सारे जो है नियम कानून का उल्लंघन किया गया है, ऐसा कभी पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबको इसमें क्षमा के साथ साथ जो है तो प्रयास यह करना चाहिए कि अनुशासन जो आचार संहिता है सबको मालूम होना चाहिए और उसके तहत हर कार्य करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।